चलिए, तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज एक और बेहतरीन सेशन जिसमें हम लोग ग्रासलैंड्स यानी जिसे घास के मैदान बोलते हैं उन पर बहुत बेहतरीन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ये जो डिटेल्ड चर्चा होगी बच्चे, वहां पर हमने इसलिए मैं इस शब्द पर बार बार फोकस कर रहा हूं क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर ग्रासलैंड्स की वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हम मैप्स के माध्यम से ग्रासलैंड्स को समझेंगे और हमने ऐसे ऐसे ग्रासलैंड्स को भी इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करना है जो कि ग्रासलैंड्स एग्जाम में कुछ नहीं भी आए हैं। तो जो आए हैं वो तो 100% ऑब्वियस सी बात है हम करेंगे, लेकिन जो नहीं भी आए हैं, लेकिन क्योंकि एसएससी सीजीएल जैसा स्तर हो गया या स्टेनो या सीपीओ या फिर आपके अपकमिंग सीएचएसएल जैसे एग्जाम हो गए जहां पर वो इन डेप्थ जाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि सीजीएल में भी हमने वही चीज देखी, तो इसलिए हमने उन ग्रासलैंड्स को भी इस वीडियो में कवर किया है जो कि इतनी बार नहीं पूछे गए, जिन पर जो हम बोलते ना हिडन है, ज्यादा उन पे कोई चर्चा नहीं होती, उनको भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात बिना डिले के, ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। तो बेटा ग्रासलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो आपने अगर हम एक आम एक तस्वीर देखें, जैसे ना ये एक तस्वीर आपको वो याद आ रही होगी कि जब पहले के टाइम पे कंप्यूटर खुला करते थे तो वो विंडोज का जो एक स्टैंडर्ड वॉलपेपर होता था डिफॉल्ट वाला, कुछ ऐसी तस्वीर है, वो भी एक ग्रासलैंड ही था। तो ये ओपन स्पेसेस हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट की तो हम लोग बात करते हैं कि वहां पर फॉरेस्ट पर हमको पेड़ पौधे बड़े स्तर पर देखने को मिलते हैं, लेकिन ग्रासलैंड्स की ये विशेषता है कि यहाँ पर जो वुडी ट्रीज हैं यानी जो लकड़ी वाली चीज है वो हमको देखने को नहीं मिलेगी, हमको ऐसे ओपन स्पेसेस देखने को मिलते हैं और जहां पर ये छोटी छोटी ग्रासेस, श्रब्स, ये सब हमको यहाँ पर देखने को मिलता है और इसको हम एक ट्रांजिशनल लैंडस्केप कहेंगे। देखो ट्रांजिशनल क्या होता है, यानी मैं कहूं संक्रमणशील। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वहां पर ग्रासलैंड्स उगते हैं जहां पर रेनफॉल मॉडरेट होती है, क्योंकि बहुत हाई रेनफॉल अगर होगा तो फिर वहां पर हम देखते हैं कि कंडीशंस फॉरेस्ट जैसी, वन जैसी देखने को मिलती हैं, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट। या अगर बहुत कम बारिश होगी तो हम देखेंगे रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा होगी, डेजर्ट लाइक कंडीशंस होंगी। तो यहां पर ना मॉडरेट रेनफॉल है, बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा कम रेनफॉल नहीं होती। दूसरी बात, रेनफॉल मॉडरेट होना एक ही विशेष फीचर है ग्रासलैंड्स का, और सॉइल यहाँ का फर्टाइल ही होता है, क्योंकि फर्टाइल है, उर्वर मिट्टी है, तभी हम देखते हैं कि इस प्रकार का ये छोटा छोटा जो वेजिटेशन है वो भी सपोर्ट कर पा रहे हैं, छोटा ये वनस्पति उग पाया है क्योंकि मिट्टी उर्वर तो है ही। चलिए, तो ये दो बातों से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या? एक तो ये बात कि घास के मैदान जो होते हैं वहां पर मॉडरेट रेनफॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। हो सकता है कभी आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसा हमने सीजीएल स्टेनो में देखा, तो हम देखते हैं कि ऐसा आ सकता है कि भाई ग्रासलैंड्स की क्या विशेषता है, तो मध्यम वर्षा यानी मॉडरेट रेनफॉल। दूसरा, मिट्टी आमतौर पर उपजाऊ। तो सॉइल इन ग्रासलैंड्स जनरली हम देखेंगे कि फर्टाइल होगा, ओपन स्पेस देखने को मिलेगी, नॉन वुडीय गैर काष्ठीय पौधे यहां पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब यहां पर भी जैसे मैंने आपको बात कही कि संक्रमणकालीन हम कहें कि परिदृश्य है, ट्रांजिशनल लैंडस्केप है, जैसा यहां पर लिखा भी हुआ है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है। तो ये शब्द है जो कि ग्रासलैंड्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कई बच्चे जिनने ये नहीं पढ़ा है टॉपिक ग्रासलैंड्स, वो यहीं पर क्वेश्चन देखें और यहीं पे सोच दें हमसे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये ट्रांजिशनल लैंडस्केप थोड़ा सा भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन कुछ नहीं, ये बस हम कह रहे हैं कि ट्रांजिशनल फेज है, कि जैसे डेजर्ट से फॉरेस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये बीच में ग्रासलैंड्स जैसा इकोसिस्टम है, क्योंकि डेजर्ट्स में बारिश बहुत कम और फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा, तो ये बीच में एक प्रकार का ट्रांजिशन है, तो इसलिए हमने इसके लिए शब्द का है संक्रमणकालीन। बाकी घास के मैदानों में, पारिस्थितिकी तंत्र में, वनस्पति में जड़ी बूटियां, घास का प्रभुत्व होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, हम बात करते हैं ग्रासलैंड्स की, तो जो इसके मेनली दो ब्रॉड डिविजन्स हैं, तो दो जो मुख्य प्रकार हैं, वो एक है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और एक है टेम्परेट ग्रासलैंड्स यानी हम कहें तो जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो। अब देखो, ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स में सबसे ऑब्वियस जो फर्क है वो यही है कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन्स में पाए जाते हैं, है ना। तो जहां पर उष्ण कटिबंधीय कंडीशंस होंगी, वहीं पर तो हम देखेंगे कि ये ग्रासलैंड्स हैं। जैसे इस पर्टिकुलर इमेज में आप देखो, आपको दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पर कैप्रिकॉर्न, तो कर्क और मकर रेखा दोनों आपको दिख रही है।
अब इनके बीच के जो ग्रासलैंड्स हैं इसको हम लोग सामान्यतः क्या कह देंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कह देंगे। अब अगर मैं ये इमेज को इस तरीके से हटा के मैं आपको नाम पढ़ के बताऊं, तो जैसे कैंपस, आप निश्चिंत हो जाएं, आज की क्लास के खत्म होते होते आपको सारे ग्रासलैंड्स बेहतरीन रूप से याद होंगे, इतना बेहतरीन रूप से याद होंगे कि ये कैंपस कहाँ का है। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा, आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली, सब खत्म होते होते क्लास आपको फिट हो जाएंगे। बस अभी नाम सुनो, धीरे धीरे हम लोग खाना पेट में डालेंगे, एक साथ नहीं। तो कैंपस, तो आप देखो ये क्या है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में है। लानोस, तो कैंपस, लानोस, ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। या फिर यहां पर नोटिस करो, ये अफ्रीकन सवाना, ये देखो ये ऑस्ट्रेलियन सवाना। इनफैक्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के लिए ये एक बड़ा कॉमन सा शब्द है, सवाना। तो मतलब कई बार तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के लिए ये शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, सवाना। तो कभी लिखा मिले सवाना, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो स्पेसिफिकली इनकी बात कर रहा हो, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के सवाना, या वो हो सकता है जनरल टर्म्स में सारे के सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के लिए टर्म यूज कर रहे हो, सवाना, कुछ भी हो सकता है। खैर, अब बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑब्वियस सी बात है कि जो टेम्परेट एरियाज में होंगे, यानी जो टेम्परेट शीतोष्ण जलवायु क्लाइमेटिक कंडीशंस में है। जैसे अगर मैं बात करूं मिड लैटिट्यूड्स, मिड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं बच्चे, मध्य अक्षांश। जैसे कि यहां पर आप देखो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री के जो बीच में जो एरियाज हैं, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, इसको हम कहेंगे बच्चा क्या, तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स ये रहे। तो ये रहे जैसे पंपास, जैसे कि वेल्ड, जैसे कि डाउन, जैसे कि कैंटरबरी, जैसे कि मंचूरिया, जैसे कि स्टेपी, जैसे कि पुस्टास, जैसे कि प्रेरीज। तो ये सब अभी मैं आपको याद ट्रिक के माध्यम से करवा दूंगा। लेकिन अब हमको बेसिकली मोटा मोटा ये तो बात पता चल गई कि ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड्स जो ट्रॉपिकल कंडीशंस में जो उग रहे हैं, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स वो हैं जो कि टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। अब देखिए यहां पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड में है वो है रेनफॉल में फर्क। तो रेनफॉल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में रिलेटिवली ज्यादा है। हाँ, ओवरऑल तो मॉडरेट ही होगी, क्योंकि वो हमारी पहली वाली बात भूलना मत, ओवरऑल तो ग्रासलैंड्स में जो रेनफॉल है अन्य इकोसिस्टम्स की तुलना में वो तो मॉडरेट रेनफॉल है। लेकिन इस मॉडरेट रेनफॉल में भी ट्रॉपिकल में थोड़ी ज्यादा रेनफॉल और टेम्परेट में थोड़ी कम रेनफॉल। तो ट्रॉपिकल में जो रेनफॉल है बेटा वो 50 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि जिस हिसाब से सीजीएल, स्टेनो और उम्मीद है सीएचएसएल का स्तर होगा, सीजीएल और स्टेनो तो हो गए, उनका स्तर मॉडरेट टू हार्ड था जीके जीएस का, तो वैसे ही बच्चे यहां पर सीएचएसएल से भी उम्मीद है, दिल्ली पुलिस से भी उम्मीद है। तो इसलिए ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो अभी तक आप लोग छोड़ते आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या पढ़ते हैं, चलो बताओ भाई पंपास कहां का है, प्रेरी कहां का है, वेल्ड कहां का है ना। अब सिर्फ इससे काम नहीं बनने वाला, ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स भी थोड़ा इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का ये फीचर है 50 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर का रेनफॉल। ठीक है, तो जलवायु गर्म तापमान, ठीक है। तो वैसे भी ट्रॉपिकल एरियाज में हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट रहता है वो हॉट रहता है ना, क्लियर वेट एंड ड्राई सीजन। इसका क्या मतलब है कि बिल्कुल ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वाले क्षेत्र हैं यहां पर बारिश होती है, लेकिन यहां पर जो बारिश होती है एक विशेष लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में होती है, उसके बाद फिर ड्राई सीजन आ जाता है। तो क्लियर वेट सीजन, क्लियर ड्राई सीजन है ना। तो क्लियर आर्द्र समय होगा, ह्यूमिडिटी वाला समय होगा, बारिश हुई, लेकिन फिर उसके बाद वो शुष्क यानी ड्राई सीजन भी आएगा। तो ये क्लियर हम देखते हैं कि वेट और क्लियर ड्राई सीजन है। 50 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर रेनफॉल। घास के अलावा उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में छोटे छोटे पौधे भी पाए जाते हैं जो इसे एक उत्कृष्ट शिकारगाह बनाते हैं, यानी बहुत बेहतरीन जगह है ये हंटिंग के लिए। अरे ये इंसानों की हंटिंग की बात नहीं हो रही है, तो जानवरों की हंटिंग की बात हो रही है, उनकी फूड चेन की बात हो रही है। कि तुम सोचो कि सर बोल रहे हैं कि इंसानों की आहा, तो भाई सवाना, जैसे अफ्रीकन सवाना, तो वहां पर हम देखते हैं कि भाई शेर भी पाए जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी जगह है ना, हंटिंग के लिए। हाइना उनके लिए अच्छी जगह है ना। तो और भी इस प्रकार के जानवर हो गए तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह है ये, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा जानवर का भी क्वांटिटी आपको मिलेगा। तो हाथी, जिराफ, शेर, चीता, जेब्रा, अन्य शानदार प्रजातियां वो भी मिल रही हैं।
तो कुल मिला के यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर की रेनफॉल और हॉट क्लाइमेट। चलिए सर, ये हमको समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के। बिल्कुल दिए मैंने, जैसे मैंने आपको कैंपस, लैनोस और सवाना यही तो बताया है। अच्छा, अब मैं आता हूं टेम्परेट पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर मैंने कहा कि वर्षा थोड़ी सी कम है ट्रॉपिकल की तुलना में। वहां पर कितनी थी? तो हमने बोला 50 सेंटीमीटर से 130, और यहां पर बेटा कितना है? तो 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। ये आपको बिल्कुल मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि ये आप फैक्ट दिमाग में रखो। अच्छा, इन घास के मैदानों में वर्षा मुख्यतः ओस और बर्फ के रूप में होती है ना। ओस और बर्फ के रूप में क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट रहता है ट्रॉपिकल की तुलना में ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा कोल्डर क्लाइमेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अच्छा, इन घास के मैदानों में कभी कभी बहुत ज्यादा अत्यधिक एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, अत्यधिक जलवायु, है ना, बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं कि खतरनाक जलवायु देखने को मिल सकती है। जैसे कभी कभार टेम्परेचर्स फ्रीजिंग टेम्परेचर्स को टच करते हैं, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट्स को टच करते हैं, 0 डिग्री तक टच कर जाते हैं। ऐसा ट्रॉपिकल में नहीं मिलता, और ट्रॉपिकल में हम लोग रहते भी हैं, है ना। इंडिया से हम देखते हैं ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो रिलेटिवली हम देखते हैं हॉट रहता है। इतना नहीं होता कि 0 डिग्री टच कर जाए, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कुछ कुछ ऐसे ग्रासलैंड्स हैं जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। तो रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, और वर्षा मुख्य रूप से ओस और बर्फ के रूप में देखने को मिलती है। चलो, यहां पर कुछ नाम मैं बता देता हूं, हालांकि मैंने आपको दिखा दिया है मैप में। तो पंपास, अभी आप ये छोड़ दो, ये अभी मैं याद करवा दूंगा। अभी सिर्फ ग्रासलैंड्स के नाम देखो, पंपास, प्रेरीज, वेल्ड, स्टेपी, डाउन्स। अभी अभी मैंने दिखाया था, देखो रटना कुछ नहीं है। पंपास, है ना, वेल्ड, यहाँ पे डाउन्स, यहाँ पे मंचूरिया, स्टेपीज, पुस्टास, प्रेरी, ये है टेम्परेट, यानी जो ट्रॉपिकल क्षेत्र के बाहर वाले। ये ट्रॉपिकल क्षेत्र हो गया, तो इसके बाहर वाले हो गए टेम्परेट। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चे, कुछ प्रश्न देखना शुरू करते हैं, ताकि जो हमने थ्योरेटिकल बेस बनाया है अब उसका हम लोग देखें कि भाई इंप्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश घास के मैदान का सही नाम है? ठीक है, क्या अर्जेंटीना में पंपास मिलता है? क्या ब्राजील में स्टेपी मिलता है? चल, अब हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखो, मैंने एक मैप रखा है जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, देश हैं, और यहां पर वहीं पर जो ग्रासलैंड्स मौजूद है। नोटिस करो, ये है ब्राजील, और यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा बेटा? ब्राजील में, तो ये वाला ब्राजील का क्षेत्र है। तो ब्राजील में बेटा 3 प्रकार के ग्रासलैंड्स हैं, सुनिएगा। एक का नाम है कैंपोस, ठीक है सर, अभी सब याद हो जाएगा ट्रिक से। एक का नाम है बच्चा कैंपोस, ठीक है सर। एक का नाम है बच्चे सेराडो। क्या नाम है? तो सेराडो। तो सेराडो, एक ये है सेराडो। ओके सर, सेराडो भी हमने दिमाग में फिट कर लिया। और तीसरे का क्या नाम है सर, बताइएगा? तीसरे का नाम है बच्चे सेल्वास। क्या नाम है? सेल्वास, ठीक है सर। अब इसको सर याद रखने की प्लीज हमको ट्रिक बता दो। लेकिन बेटा ट्रिक के पीछे ज्यादा मत भागो, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको मैप में देखो। तो ये हो गया ब्राजील, यहाँ पे देखो सेल्वास दिख रहा है, हाँ सर दिख गया। और इसी ब्राजील में मैंने आपको कैंपोस और सेराडो भी बता दिए। अब देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि तुम ब्राजील में कैंप करने जा रहे हो। कैंपिंग करते हैं ना लोग, कैंपिंग करते हैं, टेंट लगाते हैं। तो तुम ब्राजील में कैंपिंग करने जा रहे हो। कैंपिंग से क्या हो जाएगा? कैंपोस। और बेटा जब भी ब्राजील में कैंपिंग करने जाओ तो कार से जाना। किससे जाना बेटा? कार से। तो तुम ब्राजील में कैंपिंग करने जा रहे हो, लेकिन मेरी आपको एडवाइस है बेटा कार में कैंपिंग करने जाना, है ना। रास्ते में जाओगे, कुछ भी हो जाए तो कार में जाना, पैदल मत निकल जाना, साइकिल पे मत जाना, कार में जाना कैंपिंग करने। तो कार से हो गया सेर, है ना, कैर। तो ये हो गया सेराडो, कार की स्पेलिंग CAR, यहाँ पे CR। तो ब्राजील में कैंपिंग करने जाओ तो कार से जाओ, और बेटा सेल लेके जाना। सेल बैटरी, क्योंकि वहां कोई बिजली, कैंपिंग करने जा रहे हो, कहां जा रहे हो? होटल में नहीं जा रहे हो, ऐसे नेचर में खुले में रहोगे तो वहां पर कोई चार्ज करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, कोई बिजली नहीं है। तो बेटा ब्राजील में जब कैंप करने जाओ तो कार में जाना और सेल लेके जाना, सेल बैटरी लेके जाना। तो कैंप से कैंपोस, कार से सेराडो, और सेल से सेल्वास। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं कि ठीक है कि कैंपोस और आपका सेराडो ये तो बिल्कुल ब्राजील में है, लेकिन ये जो सेल्वास है ये ब्राजील में भी है। लेकिन बेटा ब्राजील के अलावा आप देखो सेल्वास की लोकेशन, तो वो थोड़ा बोलीविया में भी है, पेरू में भी है, और कोलंबिया में भी है। ठीक है, तो इसलिए सेल्वास बच्चे ब्राजील के अलावा आप देखो बोलीविया, पेरू और कोलंबिया में भी है। तो ये आपको दिमाग में
रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलीविया, पेरू और कोलंबिया, तो ये सेल्वास के लिए मैं ओवरऑल यहाँ पे मार्कआउट कर दूं। हाँ सर, तो सेल्वास में मैंने 4 देश लिख दिए। सेल्वास में एक मैंने आपको बोल दिया ब्राजील, सेल्वास में मैंने आपको बोल दिया बेटा कोलंबिया, एक मैंने आपको बोल दिया पेरू। क्या बोल दिया? पेरू। तो देखो आप मिलाओ तो ब्राजील, बोलीविया, पेरू, और एक हमने मिला दिया कोलंबिया। ठीक है, तो ये हमारे सारे हो गए। ठीक है सर, ये हमको तुरंत समझ में आ गए। अब प्लीज आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमसे, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था? अच्छा, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नेम है? तो हमने अभी तक एक पढ़ लिया। हाँ सर, हमने ब्राजील का कैंपस देख लिया, तो ये तो सही है। हाँ, तो यहाँ पे क्या था? करेक्ट नेम। तो ब्राजील का स्टेपी ये करेक्ट नहीं है। ब्राजील में बेटा कैंपस होता है, सेराडो होता है और सेल्वास होता है, ये नहीं है। अब अर्जेंटीना पंपास, आओ बच्चे इधर ध्यान दो। हाँ, अर्जेंटीना कहाँ है सर? अर्जेंटीना यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो क्या हमको पंपास दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो अर्जेंटीना का पंपास सही है क्या? अर्जेंटीना का पंपास एकदम सही है। तो कौन सा सही मैच्ड है? ओनली वन। तो बेटा यहाँ पर केवल एक सही मैच्ड है, अर्जेंटीना का पंपास, और बाकी ब्राजील का गलत है। अब याद कैसे करें बेटा? अर्जेंटीना फुटबॉल में पापा है। सर क्या बोल रहे हो आप? 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप याद है? तो 2022 का बेटा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? सर कतर में हुआ था। अब 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, उसे कौन जीता? अर्जेंटीना। अरे भाई, लायनल मेसी के हाथ में ट्रॉफी। वैसे भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके में, करंट में, कि भाई 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता? अर्जेंटीना जीता। तो अर्जेंटीना फुटबॉल में पापा है, अर्जेंटीना फुटबॉल में पापा है। तो अर्जेंटीना फुटबॉल में पापा है, पापा से पंपा। तो अर्जेंटीना का हो गया पंपास, ब्राजील का कैंपस, सेराडो और सेल्वास। तो हमारा पहला प्रश्न बन गया। आइए अगला देखें। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? कुछ नहीं, ब्राजील में क्या करने जाते हैं सर? कैंप करने जाते हैं। किस में जाते हैं सर? कार में जाते हैं। क्या लेके जाते हैं सर? सेल लेके जाते हैं। तो देखो इनमें से कौन सा है? यहां पर देखो, पंपास नहीं, पंपास तो अर्जेंटीना, सवाना नहीं, लैनोस नहीं, कैंपस सही जवाब है। तो कैंपस हमारा सही जवाब हमसे बन गया। अगला देखो, तराई दुआर घास का मैदान कहां पाया जाता है? आप प्रयत्न करें, सोचें, ऑप्शंस देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भाई सिर्फ टिक करके आगे बढ़ूं। आप सोचो, तेराई दुआर ग्रासलैंड। ऑप्शन ए चाइना, मंगोलिया, रशिया, ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इंडिया, नेपाल, भूटान, या सूडान, इथियोपिया, है ना, या चैड। इथियोपिया है, गलत लिखा हुआ है, इथियोपिया। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चे इसका सही जवाब है इंडिया, नेपाल और भूटान। अब देखो, ये इंडिया, नेपाल, भूटान के जो हिमालयास के फुटहिल्स हैं, जहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला खत्म होती है, तो जो उसका बेस है, जो उसका फुटहिल है, यहां पर बच्चे हमको मिलता है तेराई दुआर ग्रासलैंड। और कई सारे बच्चों ने तेराई दुआर ग्रासलैंड का नाम नहीं सुना होता। इनफैक्ट जब हम लोग स्कूल में भी ग्रासलैंड्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर हमको ये पंपास, प्रेरी, वेल्ड, डाउन्स, ये सब पढ़ाया जाता है। लेकिन भारत का तेराई दुआर ग्रासलैंड, क्योंकि वो कोई बहुत मेजर ग्रासलैंड नहीं है, इसलिए उसको नहीं पढ़ाया जाता। तो लेकिन ये है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर कभी कोई पूछे किस प्रकार का ग्रासलैंड है, तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ना। तो ये गलती नहीं करना है, ही ट्रॉपिकल क्षेत्र भाई ये, तो ये है ही ट्रॉपिकल क्षेत्र, है ना। हाँ, तो हालांकि अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं ना आपसे, तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये उसके थोड़ा ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खत्म होता है तो वैसे जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो उसको हम तुरंत बोल देंगे टेम्परेट। नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि 30 डिग्री के एरिया तक जाते जाते आप लगभग उसको ट्रॉपिकल वाली कंडीशंस में देखते हैं। तो इसलिए यहां पे हम लोग इसको ट्रॉपिकल मानेंगे। ठीक है, तो 30 डिग्री के आसपास फिर हम लोग देखेंगे टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय, ये तेराई दुआर ग्रासलैंड। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? चलो, तो जब हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो ये नॉट एग्जैक्टली ग्रासलैंड, लेकिन हाँ ग्रासलैंड से मिलता जुलता क्वेश्चन। अब देखो, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हम बोलते हैं, एक हो गया नेचुरल प्राकृतिक, एक होता है आपका आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। तो क्या होता है बच्चे? तो कृत्रिम, तो एक हो गया आपका कृत्रिम, तो क्या हो गया बच्चे? कृत्रिम। अच्छा, फिर जो नेचुरल या प्राकृतिक है, उसके अंदर हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल, है ना, यानी स्थलीय, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। फिर एक होते हैं एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब क्या होते हैं बच्चे? जलीय, तो एक्वेटिक मतलब होते हैं जलीय। तो कुल मिलाकर
इकोसिस्टम में प्राकृतिक और कृत्रिम, और यहाँ पर प्राकृतिक के अंदर हमने फिर इसको डिवाइड कर दिया स्थलीय और जलीय में। अब फिर देखो, टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, और एक्वेटिक में मरीन और फ्रेश वाटर। सुनते जाओ। अब यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है उसमें है लॉटिक और लेंटिक, तो ये गलती नहीं करना बेटा। जो लॉटिक होते हैं वहां पर क्या होता है, रनिंग वाटर होता है ना, तो जो पानी बह रहा है, तो बहता हुआ पानी जैसे रिवर, स्ट्रीम। और जो लेंटिक है वहां पे क्या है, स्टिल वाटर, यानी रुका हुआ पानी, जमा हुआ पानी, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, तो ये हो गया लेंटिक। तो हो सकता है कभी आपसे लॉटिक और लेंटिक एग्जाम में आ जाए, तो मैं आशा करता हूं कि अब आप गलती नहीं करेंगे। और जो हमारा प्रश्न है तो वहां पर तो उसका जवाब वैसे भी बहुत आसान हो गया। तो कौन सा इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, तो ग्रासलैंड्स, घास के मैदान। चलो आगे बढ़ते हैं। पंपास के नाम से जाना जाने वाला घास का मैदान क्षेत्र मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? पंपास। कौन सी टीम फुटबॉल में पापा है? पंपा से पापा, पापा कौन है सर? अर्जेंटीना। लेकिन अर्जेंटीना के अलावा मैं अब आपको यह भी बताऊं बेटा, तो उरुग्वे ये भी एक देश है। तो बच्चे इसकी बात करें, यहां पे भी हमको पंपास देखने को मिलता है। मैं आपको लेके चलता हूं, इधर ध्यान देंगे बच्चा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर अर्जेंटीना आपको साफ दिखाई दे रहा है कि पंपास। लेकिन मैं आपको यहीं पर एक बात बता दूं कि यहां पे बच्चे अर्जेंटीना के अलावा उरुग्वे, यहां पे भी पंपास है। कैसे याद रखो, क्योंकि मैंने अभी आपको ये तो बात पहले भी बता दी कि जो अर्जेंटीना है वो फुटबॉल में पापा है। लेकिन 2022 में अर्जेंटीना जीता था। लेकिन क्या आप जानते हो सबसे पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां पर हुआ? सबसे पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप उरुग्वे में ही हुआ। और सबसे पहला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में हुआ, उसको जीता किसने? उसका विनर भी बेटा उरुग्वे ही है। यानी उरुग्वे भी फुटबॉल में अर्जेंटीना की तरह पापा है। तो दो पापा हैं फुटबॉल के, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो ये दिमाग में रखो। तो इससे आपका एक तो ये भी फैक्ट रिवाइज हो जाता है कि उरुग्वे ही भाई जीता। और दूसरी चीज जो आपकी याद हो जाती है वो है कि पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ, और अर्जेंटीना और उरुग्वे दोनों फुटबॉल में पापा है। पापा, तो पापा से पंपास। ठीक है सर, ये बात दिमाग में रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा रूस में एक शीतोष्ण घास का मैदान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड इन रशिया? टेम्परेट, शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है? अमेजन, प्रेरीज, कॉन्गो या स्टेपीज? अब देखो बच्चे, इसका सही जवाब है स्टेपीज। क्या है बच्चे इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है स्टेपीज। अगर मैं बात करूं रशिया की, तो मुझे यहां पे आना पड़ेगा। अब देखो, ये दिख रहे हैं आपको स्टेपीज किस प्रकार के ग्रासलैंड है? टेम्परेट, शीतोष्ण, ट्रॉपिकल क्षेत्र से बाहर है। अब स्टेपीज आप देखो बच्चे कितना इनका विस्तार है। ये यूरोप में भी दिख रहे हैं, ये आपको रशिया में भी दिख रहे हैं, तो ये यूरेशिया में है। तो कभी हो सकता है बेटा इस प्रकार का शब्द आए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब शब्द आपको परेशान नहीं करने वाले। तो ये यूरेशिया में है, यूरोप में भी है, रशिया में भी है। अब इधर ध्यान दो, स्टेपी में भी हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न स्टेपी जो कि मेनली आपका यूरोप में है, और ईस्टर्न स्टेपी जो हम देखते हैं आपका रशिया में है। तो वेस्टर्न स्टेपी और ईस्टर्न स्टेपी। ओके ओके सर, तो ये बात हमको क्लियर हो जानी चाहिए इन दो डायग्राम्स के माध्यम से। ठीक है, ठीक है, आओ आगे बढ़ें। तो रशिया में, यूरोप में हमको देखने को मिलते हैं स्टेपीज। चलो, शीतोष्ण घास के मैदान किसकी खेती के लिए आदर्श है? मतलब क्या बेस्ट सूटेड है टेम्परेट ग्रासलैंड्स में उगाने के लिए? तो बच्चे ग्रेप्स, एप्पल्स या कॉटन या व्हीट? चलो इसका जवाब दो, क्या बेस्ट सूटेड है? तो कॉटन तो बिल्कुल भी नहीं है भाई बेस्ट सूटेड, है ना। हम जानते हैं कि कॉटन की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो एकदम ही अलग है। और जैसे हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में वो कंडीशंस मिलती हैं। चलो, तो व्हीट इसका एकदम सही जवाब है। अब देखो, व्हीट को क्या चाहिए होता है? कूल क्लाइमेट चाहिए होता है। जैसे इंडिया में भी हम क्या देखते हैं बच्चा, इंडिया में कूल क्लाइमेट, जैसे हम व्हीट के लिए बोलते हैं ये एक रबी क्रॉप है ना। अक्टूबर नवंबर में इसकी सोइंग होती है, इसको बोया जाता है। और हार्वेस्ट का सीजन क्या है? तो हम देखते हैं कि फरवरी मार्च के आसपास इसको काटा जाता है, हार्वेस्ट का सीजन है। तो कुल मिला के जो कूल क्लाइमेट और ऐसा टेम्परेट ग्रासलैंड्स में भी मिलता है। प्लस जो बेटा इसकी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है वो भी मॉडरेट है। इसको कोई बहुत हैवी रेनफॉल नहीं चाहिए, पैडी की तरह, चावल की तरह। इसको कोई बहुत हैवी रेनफॉल नहीं चाहिए। इसको किस प्रकार की रेनफॉल चाहिए? तो इसको मॉडरेट रेनफॉल चाहिए।
तो इसलिए हमारे यहाँ पर विंटर्स में मॉडरेट रेनफॉल जैसे कहीं कहीं हो जाती है, पंजाब हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से तो पानी मिल जाता है। तो कूल क्लाइमेट और मॉडरेट रेनफॉल, और ये दोनों ही कंडीशंस टेम्परेट ग्रासलैंड्स में हमको देखने को मिलती है। आओ, तो गेहूं एक ऐसा अनाज है जो कई शीतोष्ण घास के मैदानों में पाई जाने वाली परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। यह एक शीत ऋतु की फसल है जो ठंडी सर्दियों को सहन कर सकती है। मध्यम वर्षा अक्सर गेहूं की वृद्धि के लिए पर्याप्त होती है। तो मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में दोनों मिलता है। उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है। अब देखो कहां पे मिलता है, जैसे उत्तर अमेरिका के जो विशाल मैदान है जिसको हम बोलते हैं प्रेरीज, अभी मैं आऊंगा, तो प्रेरीज में मिलता है। फिर हम देखते हैं यूक्रेनी स्टेपीज में मिलता है। चलो इधर ध्यान दो, हो सकता है कभी आपसे इतना डेप्थ में पूछ ले, तो बेटा दिमाग में रखना, यहां पर प्रेरीज जो दिख रहे हैं तो यहां पर भी आपको वीट देखने को मिलेगा। या फिर हम बात करें जो यूक्रेन वाला क्षेत्र है जिसपे अभी आपने सुना होगा रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यहां पर स्टेपीज में भी हमको वीट देखने को मिलता है। तो प्रेरीज, स्टेपीज, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स में हमको वीट बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। चलो, निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा अपने स्थान के साथ गलत ढंग से सुमेलित है? क्या अफ्रीका में सवाना है? हाँ, अफ्रीका में तो सवाना है, अफ्रीका में सवाना है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। आपको मालूम है बेटा, यहां पर अफ्रीका में सवाना है, ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना है, तो ये तो सही है। अभी मैं इसको याद रखने की ट्रिक भी दूंगा। क्या साउथ अफ्रीका में वेल्ड है? क्या साउथ अफ्रीका में वेल्ड है? हाँ, साउथ अफ्रीका में बिल्कुल वेल्ड है। क्या वेनेजुएला में लानोस है? हाँ, वेनेजुएला में लानोस है। तो वेनेजुएला की बात करें बच्चे, तो देखो ये लानोस दिख रहा है आपको और ये वेनेजुएला है। अभी मैं आपको इसकी भी ट्रिक दूंगा, पहले हम लोग ऑप्शन तक तो पहुंच जाएं। क्या सेंट्रल एशिया में पंपाज है? नहीं, पंपा, पापा, पापा कौन है सर? अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये पापा हैं। तो अगर अर्जेंटीना और उरुग्वे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वो पापा हैं, तो सेंट्रल एशिया में पंपास थोड़ी ना आएंगे। तो कौन सा गलत है? तो ये गलत है। अब देखो, इसको याद रखने के लिए हम लोग एक टेबल पे चलते हैं। यहां पर मैंने आपके लिए लिस्ट बना दी है इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स, कहां पर वो स्थित है बाइलिंगुअल में। अब सुनो, सबसे पहले आओ डाउन्स। डाउन्स कहां पर है बच्चे? ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद रखो? ऑस्ट्रेलिया की टीम अब बहुत डाउन हो गई है। क्या बात करो सर? हाँ, एक टाइम था जब हम लोग छोटे थे, 2003 वर्ल्ड कप, क्या टीम थी। पहले खेलता था मैथ्यू हिडन, एडम गिलक्रिस्ट, ये ओपनर्स थे। ये आउट होते थे, रिकी पॉन्टिंग आता था, भयंकर प्लेयर। वो आउट होता था, डेमियन मार्टिन आता था, बहुत टिकता था वो। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत उनकी टीम में क्या गहराई थी, है ना। उनकी टीम में स्टीव वॉ था, फिर माइकल बेवन जैसे लोग थे, एंड्रयू साइमंड्स आता था, डेरन लेहमान था, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा। बॉलर्स में बात करें, ब्रेट ली, शेन वॉन, गिलिस्पी, मैग्रा, खतरनाक खतरनाक। तो वो जो टीम थी भाई, उसके जैसी टीम तो आज तक क्रिकेट में फिर दूसरी टीम नहीं आई। और लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया डाउन हो गया है बेटा। अब ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो बात नहीं, हो सकता है वो अभी भी वर्ल्ड कप जीत जाते हो, लेकिन वो डोमिनेंस नहीं है, वो खौफ नहीं है जो पहले था। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम डाउन हो गई है। तो यहां पर देखो बच्चे, यहां पे देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डाउन्स। चलो अगला देखो, पंपास, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये तो सर हमको मालूम है। अर्जेंटीना और उरुग्वे ये दोनों फुटबॉल में क्या है? पापा है, पंपा है। अब देखो प्रेरी, नॉर्थ अमेरिका। बेटा नॉर्थ अमेरिका में क्या है? प्रेरी। नॉर्थ अमेरिका में ना जो ईसाई लोग हैं वो बहुत प्रे करते हैं। नॉर्थ अमेरिका के जो ईसाई हैं, ईसाई क्रिश्चियंस, तो वो चर्च में बहुत प्रे करते हैं। तो क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में ईसाई बहुत प्रे करते हैं, प्रे से प्रेरीज, तो अमेरिकन्स बहुत प्रे करते हैं, है ना, जीसस क्राइस्ट से बहुत प्रे करते हैं। तो क्रिश्चियंस है वहां पे बहुत प्रे करते हैं, तो प्रे से प्रेरीज कर लेंगे। ठीक है सर, आगे देखिए, तो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका हो गया। सवाना, सवाना कहां का है? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद रखो? वैसे तो मुझे आशा है ये अपने आप याद हो गए होंगे, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के सवाना। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स भी है, टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण, लेकिन उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी है, ऑस्ट्रेलियन सवाना। अच्छा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, बेटा इन लोगों ने ना कई सालों साल गुलामी देखी है। ऑस्ट्रेलिया पे ब्रिटिशों का कंट्रोल था और अफ्रीका के भी कई देश कब्जे में रहे, विदेशियों के, ब्रिटिशों के भी। तो अफ्रीकन्स और ऑस्ट्रेलियंस ने इन विदेशियों को रवाना किया, रवाना से सवाना। मैं फिर बोलता हूं, अफ्रीकन्स और ऑस्ट्रेलियंस ने विदेशियों को रवाना किया, रवाना से सवाना। चलो, तो ये भी सर हमको याद हो गया, बहुत बढ़िया। अगला देखो, वेल्ड कहां पर है? साउथ अफ्रीका।
वेल्ड कहां पर है? साउथ अफ्रीका। अब आप बच्चे सोचो, वेल्ड है साउथ अफ्रीका। अब हम लोग T20 वर्ल्ड कप पर चलते हैं। 2024 पिछले साल हुआ T20 वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया जीती। विराट कोहली, रोहित शर्मा मौजूद थे तब, फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। तो इंडिया जीती, लेकिन साउथ अफ्रीका फाइनल में हारी। लेकिन फाइनल तक पहुंची है भाई, कोई मजाक है क्या? तो क्योंकि साउथ अफ्रीका फाइनल तक पहुंची है, तो हमने साउथ अफ्रीका को क्या बोला? वेल डन। तो साउथ अफ्रीका को बेटा हमने क्या बोला? वेल डन, वेल डन, वेल्ड। तो साउथ अफ्रीका के लिए हम बोलते हैं वेल डन। ऑस्ट्रेलिया तो डाउन हो गई है, तो डाउन्स, और साउथ अफ्रीका को हमने बोला वेल डन, साउथ अफ्रीका वेल्ड। तो इससे हो गया वेल डन से वेल्ड। चलो अगला देखो बच्चे, सेल्वास। सेल्वास में पहली करवा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राजील में तुम कैंप लगाते हो, कार से जाते हो, सेल लेके जाना। कैंप से कैंपस, कार से सेराडो, और क्योंकि तुम सेल लेके जाओगे सेल्वास। लेकिन सेल्वास सिर्फ ब्राजील में नहीं है, सेल्वास बोलीविया, पेरू, कोलंबिया में भी है। तो ब्राजील के अलावा बेटा सेल्वास कहां पर है? तो ठीक है, एक ब्राजील हो गया, लेकिन इसके अलावा पेरू में भी है, इसके अलावा कोलंबिया में भी है, और इसके अलावा बोलीविया में भी है। और मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि ये कोई बहुत ज्यादा मैं टफ आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, ये याद रखने योग्य स्थिति है। फिर स्टेपी, देखो स्टेपी और ताइगा, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको ऐसे याद रखने। लेकिन इनमें अच्छी बात ये कि दोनों यूरोप और एशिया के हैं। अरे सर फिर तो कर लेंगे, क्योंकि सर आपने थोड़ी देर पहले दिखा दिया था, स्टेपी वो ईस्टर्न स्टेपी रशिया, और वो वेस्टर्न स्टेपी यूरोप, और स्टेपी में आपने ये भी बताया था कि वीट भी उगता है। हाँ उगता है। तो स्टेपी यूरोप एशिया, और टाइगा ये भी यूरोप एशिया। तो बेटा स्टेपी और एशिया यूरोप और एशिया में, और ये आपको अपने आप ऐसे याद रखने। फिर है पुस्ताज। पुस्ताज का क्या है? हंगरी। अब बेटा अगर बहुत लंबे समय तक पुस्तक पढ़ोगे, बहुत लंबे समय तक पुस्तक पढ़ोगे, पुस्तक, तो हंगरी फील तो होगा तुम्हें। तो अगर तुम बहुत लंबे समय तक पुस्तक पढ़ोगे तो तुम्हें बेटा हंगरी फील होगा। पुस्तक लंबी देर पढ़ोगे तो हंगरी फील होगा, तो कुछ खा लेना। तो पुस्तक से पुस्ताज और हंगरी से हंगरी। चलो अगला है लानोस। लानोस कहां पर है? वेनेजुएला और गुयाना। तो वेनेजुएला और गुयाना, थोड़ा सा तुम लोगों को छोटा दिख रहा होगा, रुको इसको थोड़ा ऐसा कर दें। हाँ चलो, तो भाई यहां पर नोटिस करेंगे वेनेजुएला गुयाना। अब देखो कैसे याद करेंगे, देखो समझना, तुम्हें किसी को लाना है, तुम्हें किसी को लाना है तो कैसे लाओगे? सर वैन, वैन लेके जाएंगे। वैन वो चलती थी ना पहले, मारुति वैन। मारुति वैन नहीं चलती थी वो, जिसका बॉलीवुड ने बहुत बेकार इस्तेमाल किया। कैसे बॉलीवुड ने इस्तेमाल कैसे किया बेटा वैन का? हीरो की मम्मी को जब भी किडनैप करना होता था तो वैन ले जाते थे। बताओ। तो कुल मिला के अगर एग्जाम में आएगा लानोस, तुम्हें याद आएगा जब हमें किसी को लाना होता है तो वैन लगती है। तो वैन से वेनेजुएला, और एक है गुयाना। तो वेनेजुएला और गुयाना, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये आपको याद हो गया होगा, वेनेजुएला और गुयाना। चलो बच्चा, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ये, है ना, ताकि आपको वो जो मैंने आपको साउथ अमेरिका का एक मैप दिखाया था उस पे चलते हैं। तो यहां पर ना आपको बहुत छोटा छोटा दिखेगा बेटा, मगर यही है गुयाना। ये क्या है? गुयाना यही है। तो वेनेजुएला और गुयाना, यहां पर क्या है बच्चे? तो देखो लानोस दिख रहा है आपको, तो लानोस वेनेजुएला गुयाना में। तो हमको किसी को लाना है तो वैन लगेगी, तो वैन से वेनेजुएला हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। यस सर, अब तो आपसे जल्दी जल्दी बनेंगे, क्योंकि अब आपको पूरी ट्रिक से भी याद हो गया, एरियाज भी देख लिए, सब पता चल गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान है? ठीक है, तो पंपा, पापा कौन है? अर्जेंटीना पापा है, और उरुग्वे पापा है, क्योंकि ये लोग वर्ल्ड कप जीते हैं, तो उरुग्वे और अर्जेंटीना पापा हैं। स्टेपी की कोई ट्रिक नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अपने आप करना है। एशिया और यूरोप में मिलता है, यूरेशिया में मिलता है स्टेपी। डाउन्स, कौन डाउन हो गया? ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले की तुलना में बहुत डाउन हो गई है। प्रेरीज कौन लोग प्रेयर करते हैं? नॉर्थ अमेरिका के लोग बहुत प्रेयर करते हैं भाई, नॉर्थ अमेरिका के लोग तो बहुत ही प्रे कर रहे हैं। चलो कि ये हमने किसको प्रेसिडेंट बनाया? तो बच्चे नॉर्थ अमेरिका के लोग बहुत प्रे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के जब से ट्रंप आया है तो लोग वहां बहुत प्रे कर रहे हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका का? तो प्रेरीज ही है ना भाई। पंपास तो अर्जेंटीना वाला है, साउथ अमेरिका स्टेपी यूरोप एशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो प्रेरीज इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़े, है ना। तो प्रेरीज देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका। अगला, मंचूरिया घास का मैदान कहां पाया जाता है? चलो
अब देखो प्रयास करो कि क्या आपसे ये बनता है। हाँ, आप समय लो बिल्कुल 20-30 सेकंड का, बताओ फिर। हाँ बच्चा, तो मंचूरिया घास का मैदान। अब देखो क्या आपने मंचूरियन खाए? हाँ सर, मंचूरियन तो बहुत खाया है, चाइनीज आइटम है। हाँ, तो ये चाइना से ही निकला है, लेकिन चाइना में एक प्रांत है मंचूरिया, वहीं पे सबसे पहले लोगों ने इसको बनाया, अच्छा लगा, आसपास के लोगों को खिलाया, प्रांतों ने खाया, पूरे चाइना को अच्छा लगा, फिर पूरी दुनिया में गया, इंडिया में देखो कितना बन रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे घास का मैदान भी है। अब देखो ये कहां पर है? रूस और चीन। तो रूस और चीन आपको दिख गया? दिख गया सर। अब देखो मैं आपको मैप में भी मार्क करता हूं, इधर देखें। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या दिख रहा है? मंचूरिया दिख रहा है, ये स्टेप ही है, इससे अलग जाओ। तो यहाँ पर देखो मंचूरिया तो यहीं पर है बच्चे, तो यहाँ पे रशिया और चाइना। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प वेनेजुएला में शीतोष्ण घास के मैदान को दर्शाता है? वैन कब लगती है? वैन का इस्तेमाल कब होता है? सर वैन जब लगती है जब किसी को लाना हो, लाना से क्या कर दो? लानोस। अच्छा, वेनेजुएला के अलावा कहां पर? तो सर वेनेजुएला के अलावा गुयाना। हमको अब अच्छे से याद हुआ ना, तो गुयाना। सही है, सही है सर, आगे बढ़े। पटाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? वाह, इसको तो याद रखने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता है भी नहीं, लेकिन ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। मैंने आपको बताया था ऐसे ग्रासलैंड जो ज्यादा चर्चा में नहीं रहते हम उनको भी देखेंगे। तो पटाना ग्रासलैंड्स, बताओ भाई। पटाना, तो ये श्रीलंका के, कहां के हैं बच्चे? तो श्रीलंका के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको हम कह रहे हैं पटाना घास के मैदान। श्रीलंका के ग्रासलैंड से बेटा पटाना। ठीक है सर, ठीक है। तो इंडिया नेपाल भूटान के मैंने आपको क्या बोला? तेराई द्वार। तेराई द्वार इंडिया नेपाल भूटान, और श्रीलंका का क्या है? पटाना। चलो ये अच्छा है। शीतोष्ण घास के मैदान मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? वेयर आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स मेनली फाउंड? क्या सागर के पास? चलो और पढ़ते हैं। क्या उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में? अरे भाई शीतोष्ण है तो ट्रॉपिकल में क्यों मिलेंगे? इस ऑप्शन का तो कोई सेंस ही नहीं है। क्या मध्य अक्षांश क्षेत्रों और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में? हाँ, मिड लैटिट्यूड में तो मिलते हैं मध्य अक्षांश। मध्य अक्षांश मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री से 60 डिग्री साउथ, इधर ही तो मिलते हैं टेम्परेट। तो ये सही बात है। ये देखो, ये जो पट्टी तुमको दिख रही है पिंक कलर की, यही तो है टेम्परेट। और यहीं पर हमको मिलता है पंपास, यहीं पर हमको मिलता है अर्जेंटीना का पंपास, प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका स्टेपीज, यूरेशिया। फिर देखो हमें यहीं पर मिलता है डाउन्स। भाई डाउन वो हैवी डाउन, सवाना ऊपर है डाउन नीचे है, यहीं पर हमको मिलता है वेल्ड। तो ये बिल्कुल सही बात है। और भाई बात करें क्या इंटीरियर पार्ट्स में मिलते हैं? हाँ, इंटीरियर पार्ट्स में मिलते हैं। अब देखो जैसे ये ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल भाई टच कर गया ओशियन से, नहीं, इंटीरियर पार्ट में ही मिलते हैं, है ना। तो इंटीरियर पार्ट में हमको काफी कुछ देखने को मिलेगा। देखो ये भी व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये कितना व्हाइट है, तो ये इंटीरियर ही है। ठीक है, चलो तो जनरली बात करें तो हाँ इंटीरियर है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा बच्चा सी। चलो आगे बढ़े। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? अब ऑस्ट्रेलिया, सर वो बात नहीं रही, ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या होगी? डाउन हो गई है सर। तो ऑस्ट्रेलिया में हमको मिलता है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में बेटा सवाना भी मिलता है। तो देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ना, टेक्निकली इसमें ऑप्शन सही नहीं है। अब यहाँ पे सवाना भी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, लेकिन अगर मुझे बेस्ट चुनना हो, क्योंकि डाउन्स बहुत फेमस है, मतलब बड़ा स्पेसिफिक है, ये शब्द कहीं और नहीं है। क्योंकि सवाना तो चलो एक बार को हम मान लें कि चलो ये हो सकता है भाई ऑप्शन जो है वो अफ्रीका के सवाना की बात कर रहा हूं मे बी, लेकिन डाउन्स तो आप और कहीं के लिए बात कर ही नहीं सकते। तो डाउन्स यहां पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया, है ना। चलो आओ आगे बढ़े। हाँ, सेराडो घास का मैदान कहां पाया जाता है? मैं उम्मीद कर रहा हूं गलती नहीं होगी। सेराडो, बताओ भाई। तो याद करो बेटा, तुम कैंप कहां लगाते हो? सर ब्राजील में कैंप लगाते हैं। और जहां पे तुम कैंप लगाते हो तो वहां क्या लेके जाते हो? सर कार लेके जाते हैं। और वहां पे क्या लेके जाते हो? सर सेल लेके जाते हैं। तो सेराडो कहाँ का हो गया? सर ब्राजील का हो गया सेराडो। खत्म करें? खत्म करो, आगे बढ़ो। चलो अगला देखो। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ के लोग प्रेयर करते हैं कि अरे हमने किसको प्रेसिडेंट बनाया? तो उत्तर अमेरिका के लोग प्रे करते हैं, ये हमने किसको प्रेसिडेंट बनाया। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही आता है, यूएसए, वहां पे कनाडा भी है, लेकिन याद रखने के लिए तो नॉर्थ अमेरिका लोग प्रे करते हैं, अरे ये कौन प्रेसिडेंट बन गया। चलो तो उत्तर अमेरिका प्रेरी प्रे करते हैं वहां के लोग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है भाई, कौन सा जो
ऑप्शन है वो गलत मैच्ड है। क्या ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं? हाँ ये तो सही है, ऑस्ट्रेलिया डाउन हो गई है। अर्जेंटीना में प्रेरीज नहीं, अर्जेंटीना तो पापा है, पंपास। प्रेरीज तो नॉर्थ अमेरिका का है, तो यही है भाई जो इनकरेक्ट है। फिर भी एक बार देखें, क्या दक्षिण अफ्रीका में वेल डन? हाँ दक्षिण अफ्रीका को हम बोलते हैं वेल डन, बहुत अच्छा खेला, फाइनल तक पहुंचे। और मध्य एशिया में स्टेपी, हाँ स्टेपी है यूरेशिया में, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? भाई शीतोष्ण नहीं है, टेम्परेट नहीं है, तो ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल कौन सा है? पंपास? नहीं, पंपास तो अर्जेंटीना का है, और आपको मालूम है इसकी लोकेशन नीचे, मैप बार बार देख के जाना। पंपास बेटा नीचे साइड आता है साउथ अमेरिका में। डाउन्स, ये तो है ही डाउन्स, तो ये तो ट्रॉपिकल क्षेत्र से बाहर है। अच्छा कैंपस, हाँ कैंपस है ब्राजील का सही जवाब, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ये ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है। ट्रॉपिकल में मैंने ज्यादा एग्जांपल बताए भी, का कैंपस लानोस सवाना, कैंपस लानोस सवाना, यही है बच्चे कैंपस लानोस और सवाना, जो कि आपके ट्रॉपिकल के एग्जाम्पल हैं। तो टेम्परेट के तो बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन कैंपस लानोस और सवाना ये कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल हैं ट्रॉपिकल के। चलो आगे बढ़ो। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है? बहुत बढ़िया। अभी एक आपके लिए क्वेश्चन हो गया, अगर जिसने मैप अच्छे से देखा होगा, तो जब मैंने शुरुआत में रीड किया था तब ये बताया था, हालांकि अलग से नहीं देखा था, लेकिन मैंने मैप में बताया था। देखें किसको याद है? बाय एलिमिनेशन भी तो बना सकते हैं। हाँ, तो बाय एलिमिनेशन कर लो। बेटा कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में है? डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया डाउन हो गई है। अर्जेंटीना और उरुग्वे पापा है, पंपास हो गया। कैंटरबरी सही जवाब है। बेटा क्या है? कैंटरबरी। तो कैंटरबरी है ना, ऐसा कर सकते हो कैडबरी, तो कैडबरी न्यूजीलैंड ऐसा कुछ देख लेना अगर आ जाए, है ना। न्यू कैडबरी आई है ना, न्यू कैडबरी चॉकलेट। कैडबरी वाले कुछ न्यू न्यू करते रहते हैं कि दिवाली पर ये कर रहे हैं, होली पर ये ला रहे हैं, तो कैडबरी न्यू न्यू करता रहता है ना, कैडबरी चॉकलेट वाले न्यू न्यू कुछ करते रहते हैं, तो इसको आप कर लेना कैंटरबरी न्यूजीलैंड। चलो भाई यहाँ पे आप देख भी सकते हो बेटा, ये देखो कैंटरबरी दिख रहा है सर, तो कैंटरबरी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। चलो आओ आगे बढ़े। अब देखो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी आ गया। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? तो जैसे ही वीडियो देख लो उसके बाद जवाब देना। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान हंगरी में पाया जाता है? मैंने करवा दिया है, और देखें किसको ट्रिक याद है। तो हंगर कब लगती है मुझे नहीं पता, तो बेटा जब आपकी क्लास हो जाए देख लो, तो बताना वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताना इसका जवाब क्या है। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।